हेलो जी। यहाँ पर ये रियाजी दोम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मास्टर नंबर 2/2 ये हम कर रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और जो भी करना है कर लें। इस तरह के जुमलों की तज्ज़ीह हमने करनी है जिसके अंदर पहली वैल्यू एक मुकम्मल मुरब्बा होती है। जैसे ये है, ये एक्स का मुरब्बा है, ये वाई का मुरब्बा है, ये दुगुना है 2 इंटू एक्स ज़रब वाई, यानी ये सारे का सारा एक्स जमा वाई का मुरब्बा है और ये फिर ए का मुरब्बा है। इस तरह की जितनी भी रकमें होती थी हम उसमें कहते थे कि एक बार इसको जमा में लिख लें, इसको आप एक बार जमा में लिख लें और एक बार इसको आप माइनस में लिख लें। फिर जी देखें, ये सारे का सारा ये 2a का स्क्वायर है पहली रकम, ये वाली आपकी b का स्क्वायर है, ये 2 लगा के पहला रुकन और ज़रब दूसरा रुकन, और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो 3c का स्क्वायर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर है 2a प्लस b का, और ये वाली जो है ये नफ़ी 3 का स्क्वायर है। तो ये यूँ हो गया जैसे आप लिखते थे कि a की 2 नफ़ी b की 2 है, और ये हम लिखते थे a जमा b इंटू a माइनस b। तो इसमें भी हम a जमा b लिखेंगे, a जमा b इंटू a और माइनस b। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें कि ये जो पहली वैल्यू है ये x का स्क्वायर है, ये वैल्यू आपके पास 3a का स्क्वायर है, जमा 2 लगा के पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन, और ये जो 16b है ये 4b का स्क्वायर है। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये x प्लस 3a का स्क्वायर है, ये 4b का स्क्वायर है। इसमें हम इसको एक बार जमा 4b और एक बार हम लिखेंगे इसको माइनस 4b। यही सिलसिला इसके अंदर है, लेकिन इससे थोड़ी सी तरतीब देंगे हम। ये y का स्क्वायर है, इस सब में से नफ़ी कॉमन ले लें, तो ये जमा में, ये नफ़ी में और ये जमा में। अब ये जो क्वांटिटी है ये y का स्क्वायर है, ये जो सारी है आप देखें ये c का स्क्वायर है, लास्ट वाली वैल्यू x का स्क्वायर है, नफ़ी 2 लगा के पहला ज़रब दूसरा, तो ये भी तो वही हो गया a की 2 नफ़ी 2ab जमा b की 2। अब ये देखें, ये आपके पास y का स्क्वायर, वैसे ये सारा आपके पास c माइनस x का स्क्वायर है। अब आपने एक बार जमा के साथ लिखना है और एक बार आपने माइनस के साथ लिखना है। जिसके बाहर जमा हो अंदर साइन वैसे रहते हैं, जिसके बाहर नफ़ी हो जमा वाला नफ़ी में और नफ़ी वाला जमा में बदल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें तो ये सारे का सारा x जमा वाई का मुरब्बा है और ये 2xy का मुरब्बा है। तो हम इसमें इसको जमा, एक बार जमा और एक बार हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे। इसमें अगर हम देखते हैं कि ये a का मुरब्बा है, ये 4b की 2 जो है 2b का मुरब्बा है, नफ़ी 2 लगा के पहला ज़रब दूसरा, और लास्ट वाली जो वैल्यू है 9a की 2c की 2, ये 3ac का मुरब्बा है। ये सारा a नफ़ी 2b का मुरब्बा और ये 3ac का मुरब्बा। इसमें हम एक बार जमा और एक बार नफ़ी के साथ लिखेंगे। 7वें क्वेश्चन के अंदर देखें तो 2 रकमें बनती हैं, एक ये
मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यहाँ से नफ़ी कॉमन ले रहा हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो पहली वैल्यू है ये x माइनस वाई का मुरब्बा है, दूसरी वैल्यू a माइनस बी का मुरब्बा है। इसमें हम एक बार जमा के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे। बाहर जमा हो तो साइन चेंज नहीं होता, बाहर नफ़ी हो तो साइन चेंज हो जाता है। सवाल नंबर 8 के अंदर जब इसकी तजज़ीह करेंगे तो ये इसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, दुगना इसके अंदर नहीं है। जो रकम हमने जमा की वही रकम हम इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये जो 2 के बाद वाली रकम है 2 दूनी 4, और 4x की 2 जो है ये वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, और जो 4x स्क्वायर है ये 2x का स्क्वायर है। अब इसमें हम इसको एक बार जमा और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे। एक बार जमा 2x के साथ और एक बार वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें, ये आपके पास पहली टर्म जी स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 8 वाई स्क्वायर का स्क्वायर है। एक तो दुगना है नहीं, ये हमने दुगना दे भी दिया और यही चीज़ हमने इससे सब्ट्रैक्ट भी कर ली। अब यहाँ से यहाँ तक ये है जी स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अगली टर्म बन गई 8 दूनी 16, 16 है 4 वाई जी का स्क्वायर। ये 16 बन रही है ना, 16 वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। तो अब ये देखें एक बार इसमें जमा 4 वाई जी और एक बार इसके अंदर से माइनस 4 वाई जी। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखें तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, जबकि 324 को अगर हम देखें तो इसको ये देखने के लिए कि ये किसका स्क्वायर है, एक ही कम एक को डबल करो 2, ऊपर से 24 उतार दो, 8 लिखो, 8 से ज़रब दो, 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, ये 18 का स्क्वायर है। तो हम दुगना इसमें जमा भी कर देंगे और वही दुगना इसके अंदर हम माइनस भी कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ये एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर है और यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू 36 है, तो 6x का स्क्वायर बन गई। अब हम एक बार जमा के साथ लिखेंगे और एक बार इसको हम जमा के साथ लिखेंगे और एक बार हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे। तरतीब दे दें, आपकी मर्जी, ना भी दे तो सवाल ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखें, ये जी स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ दुगना जमा में आना चाहिए, ये आ गया जी जमा का 8, बल्कि अगर दुगने को हम नफ़ी में करें तो ये आ गया जी नफ़ी का 8,
हमें नफ़ी का एक चाहिए था। अगर हम इसके अंदर अगर ये जमा में 2 डालें, देखिए ये जमा के होंगे ना तो ये 8 बनते हैं। अगर इसमें से हम 9 जी स्क्वायर तफरीक कर लें तो ये आपका माइनस का जी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ना, नफ़ी 9 जी स्क्वायर में से अगर आप 8 जी स्क्वायर निकालें तो आपका नफ़ी जी स्क्वायर बनता है। यानी इस वैल्यू की जगह हमने ये 2 वैल्यूज़ लिख ली, एक ये। अब ये यहाँ से यहाँ तक z+4 का स्क्वायर है, ये -3z का स्क्वायर है। एक बार जमा और एक बार नफ़ी के साथ लिखेंगे। देखिए इस क्वांटिटी के अंदर ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये y स्क्वायर का स्क्वायर है। अगर यहाँ हम लिखते हैं जी दुगना, तो ये दुगना बनता है 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर हम इसको नफ़ी दे दें और यहाँ देख दें नफ़ी x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर है और ये xy का स्क्वायर है। यूँ आपके पास 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में एक बार जमा और एक बार माइनस।